Okay, today we have some very interesting topic, and we're going to talk about overcoming dependencies. ये एक वर्कशॉप है, and I'm sure जितने भी लोग हैप्पीनेस से मूवमेंट से जुड़े हैं उनको वर्कशॉप और मेडिटेशन स्क्वाड का अंतर पता है. When we take a workshop, it's an interactive session जहां पर हम लोग कोई लेक्चर या कोई मेडिटेशन कमेंट्री नहीं करवाएंगे, बट एक इंटरेक्शन होगी, एक डिस्कशन होगी, वेयर आपके व्यू पॉइंट्स अबाउट अ सर्टेन टॉपिक एंड व्हाट the speaker has to tell you, your experiences, my experiences, everything will be shared. ठीक है. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी यहाँ पर बैठे हैं ना, प्लीज get a pen and a paper, because I can assure you कि आज के सेशन में there would be many things. It is designed, the workshop is designed in a manner कि बहुत कुछ होगा which I'm sure आपको, you wanted to note it down, you wanted to, you know, keep a note of that. So I would request everyone here कि आप please pen and notebook के साथ बैठें. ठीक है. That is something would really help. And yeah, and I would also request everyone कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, so please time, आई डोंट नो इन बिटवीन आप लोग समझ पाएंगे या नहीं, इसलिए द बेस्ट इज दैट आप स्टार्टिंग से जुड़े. ठीक है. हम रिकॉर्डिंग, सिंस वी आर डूइंग अ रिकॉर्डिंग, सो वी विल बी शेयरिंग अ रिकॉर्डिंग whoever has missed it, because लास्ट टाइम भी बहुत बारी सबकी रिक्वेस्ट आई है, वी नीड अ रिकॉर्डिंग, सो वी विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग. ओके, ठीक है. सो वी आर रेडी विद द पेन एंड पेपर. बहुत ही अच्छा होगा. इट इज नॉट मैंडेटरी, बट इट वुड रियली हेल्प्स अ लॉट जो व्यक्ति वर्कशॉप लेता है. अगर आपके कैमरास ऑन हो तो एक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी एक्सचेंज, एक वाइब्रेशन बहुत अच्छा जाता है. वी कैन सी अदर पर्सन इज अटेंटिव, लिसनिंग. ठीक है. एंड मेक श्योर कि आप चैट बॉक्स पे, ठीक है, अभी जब हम वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका चैट बॉक्स आपके पास होना चाहिए. ठीक है. बिकॉज आफ्टर एवरी स्लाइड देयर इज समथिंग दैट विल बी आस्क्ड. ठीक है. सारा वर्कशॉप, सारी पीपीटी इस तरह से डिजाइन है कि सिर्फ आपको सुनना नहीं है, लेकिन आपको पार्टिसिपेट ही भी करना है. एंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ अ वर्कशॉप. वर्कशॉप मीन्स के जहां पर पार्टिसिपेंट्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट. ठीक है. सो लेट मी क्विकली शेयर द प्रेजेंटेशन. Yeah. I'm sharing this screen. Please let me know सबको स्क्रीन विजिबल है. Is the screen visible to everyone? Quickly chat box पे yes or no type करें. If the screen is visible, type a yes or a no. Okay, it is visible. Great, awesome. Thank you so much. So क्या समझते हैं आप लोग? आज हम लोग बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं. ओवरकमिंग डिपेंडेंसीज. ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया? इस टॉपिक को चूज करने का वन अलोन रीजन है, बिकॉज आई understand, I feel that this is the most relevant topic. This is the most relevant topic because आज सबसे ज्यादा अगर सॉरो है, सफरिंग है, तो वो है रिलेशनशिप्स के कारण. और रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो है बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लव, because of not identifying where is love
and where is dependency. तो आज की वर्कशॉप में क्या क्या कवर करने वाले हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। आज के वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी होता क्या है, ठीक है, कैसे पता चलेगा मुझे एक रिलेशनशिप में, ठीक है, में प्यार है या डिपेंडेंसी है, ठीक है। जब कुछ हो जाएगा रिलेशनशिप में उसके बाद तो वी कांट डू एनीथिंग। सो फ्रॉम द डे वन हाउ शुड आई नो दैट दिस रिलेशनशिप, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि हमें संबंधों में ही रहना है। हाँ, हम वी आर अ सोशल बीइंग। हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि हम कहें हमें किसी से बात ही नहीं करनी है, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन अब वो रिलेशनशिप डिपेंडेंट है, ठीक है, उन रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी है, या वो रिलेशनशिप प्योर लव की फाउंडेशन पे बेस्ड है, हम उसको आज एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द की। लेट्स से अगर आपको सिम्टम्स में पता चला, ठीक है, जैसे डॉक्टर चेक करता, अरे आपको तो बुखार है, आपको तो आपके तो ब्लड टेस्ट में यही आया, लेट्स से सिम्टम्स आर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव दिखे। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, उनको कैसे मैनेज करना है। थर्ड, I need to really now, I need the solution, I need the steps, और हम in the end personalized प्लान भी बनाएंगे। हम सब, आप सब जो भी यहाँ हो, यू गोइंग टू क्रिएट अ पर्सनलाइज प्लान कि हम इन डिपेंडेंसीज को कैसे ओवरकम करेंगे एंड हाउ वी आर गोइंग टू सस्टेन इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो आप चाहें तो ये ऑब्जेक्टिव्स नोट कर सकते हैं एंड यू कैन सी बाय द एंड ऑफ द सेशन इफ यू आर गेटिंग दीज रिजल्ट और नॉट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब आप लोग अपने चैट बॉक्स पे के पास आए और सबसे पहले ये बताएंगे व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज डिपेंडेंसी। व्हाट इज डिपेंडेंसी, चैट बॉक्स पे लिखेंगे। और डिपेंडेंसी टू इमोशंस को, ठीक है, जन्म देता है। इफ देर इज डिपेंडेंसी देर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी दीज टू इमोशंस। व्हाट आर दोज टू इमोशंस, बट पहले डिपेंडेंसी क्या है। अच्छा, सिमी जी ने लिखा अटैचमेंट है डिपेंडेंसी, ओके। सीकिंग हेल्प ऑफ एनी काइंड फॉर अदर्स, नो, हम वैसे भी तो सीख कर सकते हैं किसी से हेल्प। सर्चिंग फॉर समवन टू शेयर योर लव, oh, searching for someone to share your love, interesting, okay। others, और क्या है डिपेंडेंसी। अपनी खुशी किसी को बना लेना, अब वो कोई चीज भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, मेरी जॉब भी हो सकती है, एंड कंट्रोलिंग देम। अपनी खुशी किसी को बना लेना और उनको कंट्रोल करना, ओके। फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज भी हो सकती है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हैबिट भी हो सकती है, यस। डिपेंडिंग ऑन समवन फॉर माय हैप्पीनेस, वेरी गुड। ये किसने आंसर दिया, डिपेंडिंग ऑन हैप्पीनेस, सुधा, सुधा जी ने, वेरी गुड। when we are controlled by others, looking for validation, very good। ये किसने कहा, नताशा जी, very good। low self esteem leading to find the support, when you find it difficult to do things without that person or a thing, yeah, that's also true, है ना। हाँ, जब तक गाड़ी नहीं आएगी मैं यहाँ से वहां ट्रेवल नहीं कर सकती, या जब तक एसी नहीं होगा तब तक आई कैन नॉट वर्क। State of mind affected by outside relationships, situations, or reactions of people. State of mind, I'm not sure. We will see. Household work done by wife, outer work done by husband. So wife is dependent on husband or any other person. No, that is not dependency, Gayatri ji. हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं व्हाट इज डिपेंडेंसी। ये तो नॉर्मल है, ठीक है, एक वाइफ घर का काम करेगी, हस्बैंड, इट इज नॉट
नेसेसरी कि अगर वाइफ घर का काम कर रही है, हस्बैंड बाहर का, तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। हम्म। और एक्सप्लोर करें। सब ठीक है, सारे आंसर्स ठीक है। इमोशनली डिपेंडेंसी, हाँ वही क्या है, इमोशनली डिपेंडेंसी ही क्या है? किसी के साथ अपने सुख और दुख दोनों अनुभव करना। हम्म। लाइक बाहर जाना है तो अगर कोई मेल पर्सन होगा तो सामने वाले आपका फायदा नहीं उठाएंगे, लड़की जाएगी तो इशू। सो वी आर डिपेंडेंट। Very, not really, not really, not really. Dependency is much, much, much deeper. जो हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, इन सब चीजों को तो हमने बहुत बहुत हद तक, आई वुड से, ओवरकम किया है। Feeling normal through external sources and feeling abnormal, sad, etc. without that entity. Not having authority of our own life. Okay, very good, very good. ठीक है, to feel good depending on social media and like we get on our post. बट इमोशनली डिपेंडेंसी कांट बी ओवरकम इजिली, वो हम देखेंगे आज, वी विल सी दैट ऑल्सो। बट पहले हमें ये देखना है डिपेंडेंसी है क्या। ठीक है, चलिए लेट्स, अच्छा, नाउ बिफोर वी एक्चुअली गो, लेट्स ऑल्सो सी व्हाट आर दोस टू इमोशंस जो डिपेंडेंसी को, टू इमोशंस विच आर बीइंग क्रिएटेड। देखो डिपेंडेंसी है ना, तो ये टू इमोशंस आपको फील होंगे in interaction with that relation, with that person, with that particular job, with that particular habit। अगर डिपेंडेंसी है, वो दो इमोशंस कौन से होंगे? थोड़ा सोचो। अगर मैं किसी भी चीज व्यक्ति पर डिपेंडेंट हूं तो मुझे क्या फील होगा हर वक्त? Happiness and insecurity. Happiness is not an emotion, it is who I am. Insecurity, yes, very good. Frustration if he or she does not do what I like him to do, very good. Anxiety रहेगी, need रहेगी, helplessness रहेगी, very good. Pleasure, dependency, not sure. Desperation रहेगी, right. Fear, very good, Sudhaji. Love, fear, no, no. Worrying less, no, no, no. Fear, very good. ठीक है, अब हम लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स ऑल दीज आंसर्स आर, आई वुड से नथिंग इज रॉन्ग, है ना? लेकिन जितने हमारे क्लैरिटी, जितनी हमें क्लैरिटी यहाँ होंगी ना, उतनी हमारी इंटरेक्शन, धारणाओं में क्लैरिटी। अभी पता है लेकिन एग्जैक्टली क्या है हम उसको आज समझेंगे। डिपेंडेंसी इज identifying or taking support from anything that is temporary। इस टेम्पररी शब्द को ना डबल अंडरलाइन करें। हम जब आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई मतलब लेट्स से मैं मेरी जॉब में आई एम सीनियर मैनेजर, नाउ आई एम कंप्लीटली आइडेंटिफाइड दैट आई एम अ सीनियर मैनेजर। मैं अपने आप को भूलकर वो पोजीशन, वो जॉब प्रोफाइल वही बन गई हूँ। आई एम कंप्लीटली आइडेंटिफाइड। और टेकिंग सपोर्ट, या फिर मैं किसी व्यक्ति या किसी रिलेशनशिप या किसी भी चीज का सपोर्ट ले रही हूं और मुझे पता है, लेट्स से माय चाइल्ड, मेरा बच्चा ही है, ठीक है, और मैं उसको देखते ही इतना खुश हो जाती हूँ, इतना भरपूर हो जाती हूँ। क्या ये सच्चा प्यार है या डिपेंडेंसी है? मैं अपने बच्चे को, और आप कहोगे ये तो मैम स्वाभाविक है, everyone gets very happy to see their child। जब हम अपने बच्चे को देखते हैं तो हम अंदर से बहुत डिपेंडेंसी, टोटली, यस, राइट। क्यों? क्योंकि वो रिलेशन, ठीक है, वो व्यक्ति, वो बच्चा टेम्पररी है।
So identifying or taking support from anything that is temporary, और इसीलिए आप हमेशा अनुभव करोगे जहां डिपेंडेंसी है वहां हमेशा दिल की धड़कने, फियर, कुछ और पता है क्या करते हैं हम फियर में, हम ना अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, हम बस ये चीज ना, बस जॉब को हम अपनी अपनी हेल्थ को इग्नोर करके, अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर करके सारा सारा टाइम अपनी जॉब को देते हैं क्योंकि इतना फियर है। ठीक है, इतने ब्राह्मण से मैं बात करती हूँ जो कहते हैं कि जब हम जॉब में होते हैं ना तो हमें ना भगवान, हमें कुछ याद नहीं आता, इतना फियर है कि ये जॉब ना चली जाए कहीं। फियर एंड इनसिक्योरिटी, और हमेशा उस रिलेशनशिप में, उस जॉब में आपको एक एक इनसिक्योरिटी रहेगी, आपको लगेगा यू नो क्योंकि अंदर में ना, in the inner somewhere, I know this is temporary, मुझे इतनी खुशी मिल रही है आज, मुझे जॉब से, आज इस व्यक्ति से, इस रिलेशन से इतनी खुशी मिल रही है, और उतना मेरी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, उतना मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, ये जॉब बची रहे, ये रिलेशनशिप बची रहे, और जितना मैं ट्राई कर रही हूँ उतना मेस्ड अप हो रही हैं चीजें, उतना मेस्ड अप हो रही हैं। क्यों? जितना हम हार्ड ट्राई करते हैं, उफ ये रिलेशनशिप बच जाए, उफ ये जॉब बच जाए, उतनी वो चीजें मेस्ड अप होती है। क्यों? वो तो डिपेंड से डिपेंडेंसी, वो तो उसका आउटकम है, लेकिन वो मेरी इतने मेहनत, इतना पुरुषार्थ, इतना एफर्ट करने के बाद भी मेस्ड अप हो रही है। क्यों? देखेंगे प्यार और डिपेंडेंसी में भी आज डिफरेंस देखेंगे। अगर मेरी खुशी मेरे पेरेंट्स की खुशी में है तो वो डिपेंडेंसी है। अगर मुझे हर वक्त ये फियर है कि मेरे पेरेंट्स नाराज ना हो जाएं, मुझे उनको खुश रखना है, तो वो डिपेंडेंसी है। अगर मैं इनसिक्योर हूं कि मुझे अपने पेरेंट्स के सामने अच्छे से अच्छा बनना है, मुझे अपनी कमी कमजोरियां नहीं दिखानी, तो वो डिपेंडेंसी है। You will still lose that entity. Yes. Why? Because all your efforts, all your purshat, everything is driven by fear, by insecurity, which is a negative emotion. Everything is coming from that space. Oh my God, I should not lose this. कुछ भी हो जाए, ये जॉब, ये प्रोफाइल, ये रिश्ता, ये व्यक्ति जाना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, लेट मी ट्राई वेरी 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 हार्ड, एंड द मोर आई एम ट्राइंग, द मोर आई एम ट्राइंग। और ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट, the more I am trying, the more I am trying, it is driven that I need this, I'm going to lose this, I have this deep down fear। इसीलिए आपको पता है आज हम इतना तैयार होते हैं, इतने फैंसी क्लोथ्स, इतने फैंसी, यू नो वी we are always trying to be someone that we are not, unfortunately। what is the truth? वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? एंड देन नाउ अगेन इट इज योर टर्न, ठीक है? सो एक टर्न, एक स्लाइड आई विल explain, and one slide you will explain। I am eternally free, completely independent, because कब ऐसा स्टेट होगा जब मैं when I'm eternally free, I'm completely independent inside, उसका सबसे बड़ा साइन, सबसे बड़ा निशानी क्या है? कि मैं अंदर से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ। वो तो then I'm not dependent, of course, but what is the sign? Soul consciousness, original nature,
ये सोल कॉन्शियसनेस भी तो इनर है ना, बाहर से क्या साइन होगा? ऐसे तो मैं कहूँ मैं सोल कॉन्शियस हूँ, किसी को क्या पता चल रहा है? मैं भरपूर हूँ, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल राइट है आंसर्स। बाहर से कैसे पता चलेगा मैं सोल हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं सोल कॉन्शियस हूँ? कुछ प्रूव ना करना पड़े। गुड, क्लोज। You will feel happy and it will show on your face. हम्म, डिटैच रहेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। जब मैं खुश रहूंगी, our happiness will show. हम्म, we don't get hurt because of people or situation. जब हम डिटैच हो जाएंगे, नो फियर, जब हमें फर्क ना पड़े, ना खुशी का ना गम का। बिल्कुल, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। ये ज्योमी जो भी है, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, बट दिस आंसर इज वेरी क्लोज टू द राइट आंसर। In every situation, in every relation, totally satisfaction, whatever it is, I am satisfied. Very good, है ना? बहुत अच्छी। देखो, इससे आप लोगों की भी क्लैरिटी बढ़ रही है, आपको भी पता चल रहा है, और हमें भी पता चल रहा है कि ओके, यू हैव दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? आई एम eternally free, completely independent, because I am uninfluenced. जो कहा, मुझे, मैं किसी के प्रभाव में नहीं आ रही, ना खुशी के, अरे मुझे इस व्यक्ति की कंपनी में बड़ी खुशी मिल रही है तो मैं इस व्यक्ति के साथ ही रहूं, ना किसी की, ना मुझे कोई गम से फर्क पड़ रहा है, ना कोई मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है तो मुझे लगा हाय ये कितना अच्छा इंसान है, ओ माय गॉड, और कोई मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा तो मैं उससे डिस्टेंस बना के रख रही हूँ, इससे डिस्टेंस बना कर रखना है। all are signs of being trapped, being dependent। मैं सबसे बड़ा जो बाहर आपकी पर्सनालिटी में दिखेगा ना, जब आप कंप्लीटली फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, आप कभी किसी भी व्यक्ति, किसी भी सिचुएशन, किसी भी इनर इमोशन फीलिंग के प्रभाव में आकर कभी कोई कर्म नहीं करोगे। यू आर कंप्लीटली अनइन्फ्लुएंस्ड। आप पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना पैसे का, ना पावर का, ना इमोशंस का, किसी का नहीं। दिस इज द मोस्ट पावरफुल स्टेज। हाँ, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी चीजें बताई होंगी, पर कभी किसी ने ये नहीं बताया कि आप पल 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 में प्रभावित हो रहे हो। कभी कोई मूवी देख रहे हो, कभी कोई सॉन्ग सुन रहे हो, कभी कोई प्लेस देख रहे हो, सोशल मीडिया, लोग, किसी ने बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया, आप उससे प्रभावित हो रहे हो, किसी ने आपकी तारीफ कर दी ऑफिस में, आप उससे प्रभावित हो रहे हो, पल पल। एंड दैट इज वाई वी आर नॉट फ्री। इसीलिए हम एक फ्री लिव लाइफ नहीं जी रहे हैं, बिकॉज वी आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। कुछ देखा, अरे ये बहुत अच्छा था, गई फ्रीडम, फ्री लिविंग इज गॉन, नाउ आई एम कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड। तो अगर आपको एक इंडिपेंडेंट, एक फ्री जीवन, एक फ्री लिविंग जीनी है, तो उसका सबसे बड़ा साइन ये है कि धीरे 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 आपका जीवन अनइन्फ्लुएंस्ड, अप्रभावित होता जाएगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं यहां पर भी। नाउ नेक्स्ट, नाउ इट इज योर टर्न। स्पिरिचुअल लॉ। अब हम इसके रिलेटेड एक स्पिरिचुअल लॉ लेंगे। अ स्पिरिचुअल लॉ सेज वॉट एवर आई डिजायर डैश, वॉट एवर आई डिजायर, लेट्स सी, मैं जो भी चीज की इच्छा रखती हूँ, जिस भी व्यक्ति की इच्छा रखती हूँ, डैश। ये तो इजी है,
आई बिलीव आप लोग क्रैक कर लोगे ये। आई हैव, इट मैनिफेस्ट। I already have whatever I desire, I already have. नहीं, और देखो, what we are talking, it should be, it is in context with that. Whatever I desire is temporary. What else? Whatever I desire, dash, I can achieve. Okay. What else? Whatever I desire is not my truth. Huh? Right. May not be in drama. It does not make me complete. Causes suffering. Very good. अभी आ रहे हो close. Very good. Whatever I desire, मुझे कोई इच्छा हुई. I want to spend the rest of my life with this person. ये डिजायर पैदा हुई. या मैं चाहती हूँ कि मुझे ना जॉब में आई शुड बी बिकम वाइस प्रेसिडेंट. एक डिजायर पैदा हुई. तो स्पिरिचुअल लॉ क्या कहता है? दैट वॉट एवर आई डिजायर स्टार्ट्स टू इन्फ्लुएंस मी. जो भी चीज मुझे अच्छी लगती है, जिसकी मुझे इच्छा होने लगती है, वो मेरी लाइफ को प्रभावित करने लगता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ स्वीट टूथ और मुझे डिजायर हुई कुछ मीठा खाऊं, कुछ मीठा खाऊं. नाउ दैट दैट हैबिट ऑफ माइंड इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस माई बॉडी. वो मीठे खाने की आदत मेरे शरीर को प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? टेल मी. मीठे खाने की इच्छा क्या मेरे शरीर को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी? यस और नो? करेगी. एब्सोल्युटली करेगी. सारी डिजायर्स हमारी हमें इन्फ्लुएंस करती हैं. इसीलिए गीता में, ठीक है, एक श्लोक में कहा है, इच्छा मात्रम अविद्या. द वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स लिव्स अ फ्री लाइफ. जो सारी इच्छाओं से मुक्त है वो एक्चुअली में मुक्त है. लेकिन इच्छाएं हमें डिपेंडेंट बना देती हैं. इच्छाएं हमारी फ्रीडम हमसे छीन लेती हैं. You lose your intellect and it causes self-destruction. Absolutely. Very good, Natasha ji. Very good. Desire also help us improve ourselves. Really? How? कैसे? Desire हमें improve कैसे करती है? कोई भी डिजायर हमें इम्प्रूव कैसे कर सकती है? आई डोंट थिंक सो. डिजायर हमारे अंदर एक बेचैनी, एक एंजाइटी. आई एम ऑलवेज, सुबह शाम, बस ये मिल जाए, बस ये मिल जाए, बस ये व्यक्ति मिल जाए, बस ये ये बस किसी भी तरह ये प्रेजेंटेशन हो जाए, किसी भी तरह यू नो ये मान जाए, मेरा बॉस मान जाए. इट इज ऑलवेज, इट्स सच अ इट्स सच अ बंधन वाली लाइफ ना. या दैट्स व्हाट आई एम गिविंग. जब तक वो ना मिले तब तक परेशानी. यस, परेशानी, एंजाइटी, अनइजीनेस. आई एम ऑलवेज, बॉडी के साथ माइंड को भी इन्फ्लुएंस करती है. यस, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट बॉडी तो होती है तो दीदी हमेशा डिजायर नहीं रखनी चाहिए क्या? डिजायर, सी, आपके अंदर थॉट्स आएंगे. लेट्स से आप किसी व्यक्ति से मिलते हो या किसी से बात करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, नेचुरली आएगा. लेकिन अब मुझे उसी व्यक्ति का ख्याल आए, मुझे उसी से मिलना है, मुझे उससे बार बार मिलना है, ठीक है,
वो ये all those things, that is बंधन. हाँ ठीक है यार, बहुत अच्छा है. Even I have many good friends, but they are not ruling my mind. Anything. Okay, I also have sweet tooth. लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया. मैंने मार्च से लेकर मार्च नहीं, सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नहीं, अप्रैल, मई, जून, 3 months तक आई वॉज कंप्लीटली ऑन नो शुगर डाइट, zero sugar. So, uh, whatever, that does not mean I don't have a sweet tooth. I still like tooth. I still like sweets. Liking and desire. Desire means, oh, I cannot live without sweets. Oh, मैं तो मीठे के बिना, सॉरी, मेरा तो गुजारा ही नहीं है. वो है जो, वो चीजें मुझे ड्राइव कर रही है, वो चीजें मेरी फ्रीडम खो रही है. मैम, वी विल वर्क हार्ड टू गेट इट, एंड सो आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ. आई डोंट थिंक सो. कोई भी चीज, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो कुछ भी हो, हार्ड वर्क मेक्स योर लाइफ लाइक अ स्लॉग. आपको कहीं पर भी हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ रही है ना, तो मतलब कि आप, यू आर नॉट लिविंग फुल. यू यू आर नॉट लिविंग नेचुरली, यू आर नॉट लिविंग फ्रॉम योर इनर कोर. तो कभी भी हमें मेहनत नहीं करनी. हमें हमेशा, परमात्मा क्या कहते हैं, मोहब्बत, how to live a life which is full of love, easiness. हमें उस पर फोकस करना. ठीक है. So what is the biggest sign or symptoms of dependency? जैसे हमने पहले अंडरस्टैंड किया था, ठीक है, कि टू साइंस, टू इमोशंस होते हैं, फियर एंड इनसिक्योरिटी. अब मैं किसी रिलेशनशिप में, किसी सिचुएशन में डिपेंडेंट हूं, उसका साइन क्या होगा, उसका सिम्टम क्या होगा? वी विल सी. द मोर आई फील empty and insecure, the more I become dependent on temporary things. Or unfortunately, irony of the, this life is कि जितना हमें एम्प्टी और इनसिक्योर लगता है ना, हम उतना टेम्पररी चीजों के पीछे, टेम्पररी रिश्तों के पीछे भागते हैं, जो हमें और एम्प्टी और इनसिक्योर कर देती हैं. कैन यू बिलीव दैट? फॉर एग्जाम्पल, यू नो मेरा आज मूड नहीं कर रहा, आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग. तो माय फैमिली, माय फ्रेंड्स विल से, ओ लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर, ओ लेट्स गो आउट फॉर अ शॉपिंग. ठीक है, और मैं बाहर शॉपिंग के लिए और घूमने और डिनर के लिए जाती हूँ. एंड द मोर आई यूज दिस टेम्पररी थिंग्स टू चेंज माई मूड, डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं है, दे विल मेक मी मोर एम्प्टी, मोर इनसिक्योर. क्यों? क्योंकि मुझे लगा, यार, ये खाने ने, ये शॉपिंग ने तो मेरा मूड बदल दिया. मतलब नाउ माई मूड इज डिपेंडेंट ऑन नाउ. नाउ अब जब दोबारा मेरा मूड ऑफ होगा, तो मेरे माइंड को क्या मैसेज पहुंचेगा? आई नीड टू गो आउट, आई नीड सम शॉपिंग, आई नीड सम गुड फूड, आई नीड फ्रेंड्स. तो डिपेंडेंसी बढ़ी या डिपेंडेंसी कम हुई? ये ना बहुत गहरी चीजें हैं. ठीक है. ये मैं हमेशा, आई ऑलवेज सेज दैट दीज सेशंस, ठीक है, आर नॉट टू गिव यू वर्ल्डली थिंग्स. ये सेशन आपको, आपकी लाइफ को कैसे सुंदर करना है, 7 steps टू गेट ऑल यू डिजायर, इज एक्चुअली नॉट दोज टाइप्स ऑफ सेशंस. ठीक है. आपको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है और आपको चीजें कैसे मैनिफेस्ट करनी है, एब्सोल्युटली नॉट. ये बहुत डीप सेशंस हैं, और ये सेशंस कंप्लीटली सत्य पे आधारित है. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी शॉर्टकम. ये कर लो बेटा तो ये मिल जाएगा, वो कर लो तो ये, एब्सोल्युटली नॉट. एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग
these are not those sessions at all. ठीक है, these sessions are deep, and the people who are very passionate about, जो इसलिए नहीं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आए क्योंकि वो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको लाइफ में चीजें नहीं मिल रही, उनको लाइफ में लोग नहीं मिल रहे, तो वो यहाँ पर आए हैं ढूंढने के लिए, चलो कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई जिससे वो मिल जाए। दिस इज नॉट दोज सेशंस, है ना। मैं क्यों बता रही हूँ, सो दैट कोई उस होप से बैठा हो तो दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम। These sessions will tell you truth, absolute and clear truth. So the more you are going to be driven by these things, आप सोचो आप लाइफ में बहुत अकेले हो, बहुत लोनली हो, सोचो यार मुझे ना अभी कोई कोई कंपेनियन तो चाहिए, कोई कंपेनियन तो होना चाहिए, और आपको कोई अपना मनचाहा कंपेनियन भी मिल गया, तो अब आप एम्प्टी या इनसिक्योर फील करोगे या बिलोंगिंगनेस और हैप्पीनेस फील करोगे? इसका आंसर जरा सोच समझ के देना। यू वर वेरी लोनली इन लाइफ, ठीक है, और आपने सोचा कोई एक कंपेनियन चाहिए यार, सारी लाइफ तो ऐसे नहीं चल सकती, तो आपने यू गॉट अ companion and you got married. Now you will feel more empty and insecure, yeah, you will feel happy and belonging. Insecure if he goes, then what? उस समय तो आपको लगेगा वाह, दिस इज लाइफ, इससे सुंदर तो और कुछ है ही नहीं, दिस इज, बस ये वही व्यक्ति है, ये वही चीज है जो मैं ढूंढ रही थी। ये आपको इतने ज्यादा बड़े दलदल में लेकर जा रहा है जिसका अंदाजा ही नहीं। इतनी गहरी डिपेंडेंसी आपके मन में क्रिएट कर रहा है जो शायद एक जन्म तो क्या, बहुत सारे जन्म तक आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो। कोई भी इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता, चाहे कोई भी हो। तो जब हमें ये पता है, देन आई विल नेवर एवर रन फॉर टेम्पररी थिंग्स। कोई रिलेशन आज, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलेशंस नहीं रखेंगे, या जो रिलेशन मुझे सुख दे रहा है मैं उसको उससे निग्लेक्ट करूंगी, या नो, all of that is fine, I have the awareness। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे किसी ने आके अप्रिशिएट किया, ओ सिस्टर यू वर सो गुड इन दैट सेशन, तो मैं क्या कहूंगी, प्लीज मैं अप्रिसिएशन एक्सेप्ट नहीं करती, सो प्लीज डोंट कम। नो, आई वुड स्माइल एंड आई वुड से सो थॉटफुल ऑफ यू, थैंक यू। दूसरा व्यक्ति आएगा, वो कहेगा listen, you really need to improve yourself, I don't think so कि आप अभी इतना कर सकते हो। अब मैं क्या कहूंगी, मैं what would I react? I would take it like the way I have taken it। see, जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना कि एप्रिसिएशन, सुख दुख, मान हानि, निंदा स्तुति, हमें ये सब चीजें इफेक्ट नहीं करते, इसका मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस का भी बात किया ना, प्रभावित नहीं करती है, इन्फ्लुएंस नहीं करती है, मीन्स आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। चाहे खुशी आ रही है, चाहे अप्रिसिएशन आ रहा है, चाहे कोई मुझे पसंद कर रहा है, चाहे कोई मुझे नहीं पसंद कर रहा है, आई डोंट केयर। and that does not mean that I will not have relation, but मेरी self worth, मेरी self identity, कोई मुझे पसंद करे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे कहे नेहा तुम तो बहुत अच्छी हो, उस पर खत्म हो गई। I am now complete and full, this is my truth। तो अब क्या है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बाहर शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे, जाएंगे, लेकिन इस इंटेंशन से नहीं कि ये शॉपिंग और ये चीज और ये व्यक्ति मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी को और एम्प्टीनेस को खत्म करेगा।
देन वी आर, तो वो क्या होता है, एक ट्रैप में फंस जाते हैं हम, वो ट्रैप हो जाता है ना। कहीं पर कुछ क्लियर ना हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है। नाउ, नाउ इट्स योर टर्न। अब आपने अच्छी तरह से जान लिया डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी के साइंस क्या है, डिपेंडेंसी के इमोशंस क्या है। नाउ टेल मी व्हाट इज कंप्लीट फ्रीडम। We've understood about dependency. What is complete freedom according to you? मैं एक स्वतंत्र लाइफ जी रही हूँ। What does that mean? Security, satisfaction, self-sufficiency. When we are completely free of dependency. हाँ, ये तो आपने उल्टा कर दिया उसका। पीसफुल रहना, ओके। और ये बहुत जेनेरिक से आंसर्स हैं जो किसी भी क्वेश्चन में लग जाएंगे, आई बिलीव। और थोड़ा और स्पेसिफिक, स्वमान में रहना, ये भी बहुत जेनेरिक है। व्हाट इज कंप्लीट फ्रीडम? नो अटैचमेंट्स, नो डिपेंडेंसीज, नो अटैचमेंट्स, आत्मिक स्थिति में रहना। ओके। अभी आत्मिक स्थिति ये सब ना अंदर की चीजें आ जाती हैं। जब अपने कहा कि जब आपने कहा कि वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सेल्फ वर्थ नॉन इन्फ्लुएंस, वेरी गुड। सुख दुख से परे, वेरी गुड। अब अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सोचा ना। when we are no more influenced by anyone and any situation, very good। किसी के प्रभाव हम पर ना होना, किसी का प्रभाव हम पर नहीं होना, वेरी गुड। जब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते और केवल अपने आप से खुश रहते हैं, बहुत सुंदर। when people are already there in life but still we are not dependent on them for anything, we remain detached, self love, no impact on us of others entity, very good। Let's see what is complete freedom. Identifying or taking support from that which is permanent and eternal। मैं अब अगर मुझे कुछ चाहिए भी, कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कोई मेंटल सपोर्ट चाहिए, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना ही है तो मैं उस चीज से करूंगी जो परमानेंट है, जो इटर्नल है, जो सदा है, जो कभी बदलेगा नहीं, वो संबंध जो कभी चेंज नहीं होगा, वो रिश्ता जो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वो चीज जो सदा मेरी है, मैं उससे सपोर्ट लूंगी। क्योंकि मुझे पता है कुछ भी हो जाए, ये सपोर्ट तो हमेशा रहेगी। कोई आज व्यक्ति आपसे बहुत प्यार भी करता है और इतनी कस्में भी खाता है कि कुछ भी हो जाए, अगर उसकी मृत्यु, अनफॉर्चुनेटली इफ दैट पर्सन लेफ्ट द बॉडी, देन तभी तो उसने छोड़ा ही ना आपको। सो अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ, taking, making that relation, that support which is permanent and eternal। हम आगे देखेंगे ये कैसे हम एक्सप्लोर करेंगे, है ना। we'll see that। now again it's your turn। how can I tell that I have a dependent relationship with others? अब अपने relationships को चेक करो और ये बताओ कि कैसे पता चलेगा कि इस रिलेशनशिप में ना कहीं डिपेंडेंसी है। माफ करना सिस्टर, फिर ये कंप्लीट फ्रीडम कैसे हुआ जबकि हम किसी से सपोर्ट ले रहे हैं? सी, फ्रीडम मीन्स मैं उन सब चीजों का, सी एनी विच वेज द सोल इज टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, द सोल इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। बट when we come into this
ह्यूमन बॉडी ना, तो हमें स्पेशली एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं आपको कहूँ, आप सारे सपोर्ट्स छोड़ दो, सारे रिलेशन से सारे मेंटल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन छोड़ दो, यू नीड समवन, यू नीड सम सॉलिड परमानेंट रिलेशन जो आपको ये एश्योरिटी दे, नो मैटर व्हाट, दिस विल नेवर चेंज, है ना। और वो हम आगे बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लोर करेंगे, कैसे हम अपने रिलेशंस को इतना खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई टेल दैट आई हैव डिपेंड that I have, sorry, where is this? Oh, so sorry. How can I tell that I have a dependent relationship with this soul? When we have of losing that person, when we have a fear of or anything which we are attached to, temporary. Yes, है ना? Let's explore. Whenever there is a problem, and if that person comes to your mind at first, then it is dependency. जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन हो, सबसे पहले अगर वो व्यक्ति आपको याद आता है, ओह, यू नो, लेट मी आस्क दिस, यू नो, आपको हर प्रॉब्लम में वही व्यक्ति याद आ रहा है, तो वो एक डिपेंडेंसी है। आप कहीं ना कहीं मन से उस व्यक्ति पर निर्भर हो। आप आत्मनिर्भर नहीं हो, आप परमात्म निर्भर भी नहीं हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर में सूक्ष्म में ये होप है कि ये व्यक्ति, आप सबसे पहले उसको उठा के कॉल करोगे, आप सबसे पहले उसको अपनी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन, कोई कुछ भी होगा ना, आप उसको बताओगे जाके, वो लेट मी टेल हिम, मुझे उसको बताने दो। हाँ, when I think of someone, whenever there is some problem, then that relationship is having the roots of dependency there. और जहां डिपेंडेंसी के बीज अंकुरित होने लगते हैं, वहां रिलेशनशिप स्पॉइल, खराब होने लगता है। जब हमारी खुशी और दुख का कंट्रोल दूसरे के हाथ में होता है, ये उस तरफ लेकर जाता है। ये जो आपने कहा ना, जब हमारी खुशी और दुख का कंट्रोल, दिस इज एक्चुअली ड्राइविंग यू टूवर्ड्स, ये जो पहले पहले उसके रूट्स, उसके बीज कहाँ उत्पन्न होंगे, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, आप उसी व्यक्ति को फोन करोगे, आप उसी व्यक्ति को याद करोगे, और धीरे धीरे ये डिपेंडेंसी अगर बढ़ती गई, अगर इसको चेक नहीं किया, तो फिर आप अपना एक दिन पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति को दे दोगे, ले भाई, अब तू बटन दबा और मैं नाचूंगी, ठीक है, ऑन योर ट्यून्स। अगर तो तू मेरे से ठीक से बात करे, देन आई एम लाइक वेरी हैप्पी, रिलैक्स्ड। और अगर आज you have not talked to me properly, then my whole day, my whole mood is gone. So my remote control is now in your hands, right? Is this also dependency if we listen or read something related to gyan, like any video or any session? or हाँ, अगर आप कोई मेडिटेशन कमेंट्री, ठीक है, किसी की स्पेसिफिक सुन रहे हो या किसी की क्लास सुन रहे हो, टू मेक योर सेल्फ फील वेरी पीसफुल एंड काम, देन यस, दिस इज डिपेंडेंसी। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन रेखा जी, बिल्कुल। यस सोनिया सिस्टर, प्लीज आस्क, डू यू, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस, ओम शांति दीदी। ओम शांति। आ, दी जैसे ऐसे मुझे याद तो कई बार कोई नहीं आता, बहुत कम आता है, लेकिन मेरे को ये आदत पड़ गई है कि मैं कुछ भी, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती थोड़ा बाबा के लाउड आगे मैं, सिस्टर, थोड़ा लाउड। दी दी जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बाबा के आगे, या जो मैं घर में मंदिर बनाया उसमें मैं स्लिप्स डालती हूँ यस और नो वाली। तो ये भी तो एक तरह का डिपेंडेंस है, या ये ठीक है ऐसे डिसीजन लेना? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। जब हम परमात्मा को याद करते हैं किसी भी कार्य में, किसी भी प्रॉब्लम में,
देन इट इज नॉट डिपेंडेंसी, क्योंकि हमने देखा फ्रीडम मतलब जब मैं उस चीज, उस व्यक्ति, उस वस्तु से सपोर्ट ले रही हूं जो परमानेंट है और इटर्नल है, और परमात्मा इज द ओनली permanent source. So that is not dependency, but that is complete freedom. Then what should we do in that case? What we should do in that case is simply you have to, आप सुनो, आप क्लास भी लो, लेकिन आप, आपकी खुशी, आपकी पीस, आपका स्टेट ऑफ माइंड किसी कमेंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज की चेकिंग करो। क्योंकि एक्चुअली में आपने ही अपने माइंड को प्रोग्राम किया है कि नहीं, जब तक मैं ये क्लास नहीं सुनूंगी ना, आई विल नॉट फील बेटर। ठीक है, इस चीज को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम इसके पार आराम से जा सकते, राइट। दी स्लिप डालना ठीक है, नो आई डोंट रियली बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली। पता है, मेरे ख्याल से आपके, आपको बाबा खुद ही टच करेंगे। You don't really have to, you know, put in, I really don't do all these things, so I can't tell you whether it is right or wrong, honestly। ठीक है, आपकी बुद्धि इतनी क्लीन और क्लियर हो, ठीक है, कि आपको एग्जैक्टली exactly पता हो कि दिस इज श्रीमत एंड दिस इज नॉट। आई एम बीइंग जस्ट इन्फ्लुएंस्ड, मैं किसी ना किसी चीज के या यू नो व्यक्ति के प्रभाव में आकर ये कर रही हूँ, एज सिंपल एज दैट। कैन बी यूज अदर मीन्स टू ओवरकम इन केस ऑफ एनी सिचुएशन। हमेशा मैं ना एक चीज जो खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ और मैं हर सेशन में भी कहती हूँ, प्लीज डू नॉट फोकस ऑन मुझे क्या बदलना है, मुझे क्या चेंज करना है। अपनी एनर्जी हम वहां पर ना लगाते हुए, ठीक है, और ये मैंने देखा भी है, अपनी एनर्जी सत्य पे लगाओ। जब आपको सत्य क्लियरली दिखेगा ना, तो आपको कुछ भी ओवरकम करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इट्स लाइक, इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आज मेरा, मेरे फोन के साथ बड़ी अटैचमेंट है, लेट्स से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, और कल मुझे इससे बेहतर बहुत अच्छा फोन, जिसके अच्छे फीचर्स है, जो मुझे हर चीज बेटर दे रहा है, तो मुझे इससे डिटैचमेंट करने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने फोन छोड़ने की। मेरा अपने आप ये फोन ड्रॉप हो जाएगा और मेरा अटेंशन एक बेहतर फोन की ओर चला जाएगा। सिमिलरली आज हमें मेहनत नहीं चू करने की, हो मेरी तो मेरे इन रिलेशंस में बड़ी डिपेंडेंसी है, ये तो खत्म नहीं हो सकती। डोंट फोकस ऑन दैट। उस चीज को पकड़ो जो परमानेंट है, उस चीज पे फोकस नहीं करो कि मेरी तो भी टेम्पररी चीजों पे बहुत बहुत डिपेंडेंसी है। शिफ्ट योर फोकस ऑन थिंग्स दैट आर परमानेंट। Baba is the best for attachment. Simply scan through what is permanent. हाँ, very good, बहुत अच्छा, absolutely very good। अपने सत्य में रहना, परमात्मा के साथ कुछ चेंज करने की नीड ही नहीं। सो यस एब्सोल्युटली, इतना ना प्रेशर नहीं अपने माइंड पर डालो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये नहीं हूँ, don't get into that self improvement analysis, no। सिर्फ और सिर्फ फोकस करो what is true for me, what is right for me, and whole attention उस पर डालो, बस that is it, है ना। Moving on to next, again we were just talking this only, self awareness is the key। फोकस करो जो सत्य है। एंड टू essential ingredients, एक आत्मा को दो चीजें जो चाहिए वो है लव एंड फ्रीडम। बट अनफॉर्चुनेटली when there is only love, there is dependency। लव एंड फ्रीडम बोथ आर important। मुझे आपसे बड़ा प्यार है, मुझे आपसे बड़ा प्यार है, ठीक है, लेकिन
मैंने अपनी डिपेंडेंसी खो दी और मैंने आपको भी बना दिया, दैट इज नॉट लव। आत्मा को मैं तो एक्चुअली इसको ना अदर वे राउंड कहूंगी, फ्रीडम एंड लव। सोल की इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक नेचर है टू बी फ्री, टू बी लिबरेटेड। और थोड़ा सा भी संकल्प में भी उसको कोई बांधने की कोशिश करता है ना, तो आत्मा रेजिस्ट करने लगती है उस चीज को। इसलिए जहां अकेला प्यार है ना, वहां डिपेंडेंसी। फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इसेंशियल। नाउ योर टर्न। हाउ टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज। अब आपको पता चल गया अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा होगा डिपेंडेंसी है। अब इसको हेल्दी, यू नो, कैसे इसको हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं, क्या करें। और अगेन ध्यान रखना, हमें फोकस किस पर करना है। एंड आई हैव टू सी द टाइम ऑल्सो, हमें विद इन टाइम be able to complete because 9:30 तक है। हाँ। थैंक यू। सॉरी द internet got disconnected, but let us just start, continue. Yeah, so क्वेश्चन ये था कि हाउ टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज, क्या करेंगे हम, जी बताएंगे, क्या करेंगे आप लोग। बीइंग स्टेबल व्हेन यू रिसीव इट, हाँ वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। और व्हाट एल्स, और क्या करेंगे। और क्या करेंगे। ओके, लेट्स लेट्स सी। अपनी डिजायर सेट करनी है और एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स सी हाउ टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज। सीकिंग बाबा ओनली फॉर हेल्प whenever, okay, by loving the right things. True love is loving that always exists, a shift from temporary to permanent. Loving the self as a soul, loving others as a soul is the right way to love, है ना। तो हमें उस व्यक्ति से दूर नहीं होना, उस सिचुएशन से दूर नहीं होना, बट हमें हमारे द वे व्हाट वी अंडरस्टैंड लव, उसको करना है। हम अभी तक प्यार समझ रहे हैं
possessing the person. But हमें, अगर हम सच में, if we want to understand true love, then true love means loving the soul which is eternal. आत्मा को, ठीक है, हम आत्माओं को अगर प्यार करेंगे तो उसमें डिपेंडेंसी कभी नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। बिकॉज मुझे उस आत्मा से कुछ चाहिए थोड़ा, मैं ये थोड़ा चाहती हूँ वो आत्मा सदा मेरे साथ रहे, मैं ये थोड़ा चाहती हूँ वो आत्मा मुझे अप्रिशिएट करे। Similarly, I love myself as a being, not as a person. And similarly, when I loving, जैसे coming back to the first, loving those things which is permanent and eternal. वो आपकी रिलेशनशिप, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप में से कोई ऐसा भी है जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, लेट्स से अगर किसी रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम भी है, तो आप उसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि आत्मा, दो आत्माओं के बीच में देयर कैन ओनली बी लव, ओनली बी लव। और जो भी है बाकी सब चीजें, ठीक है, उसको ना देखते हुए सिर्फ प्योर लव को देखकर, जब भी वो आत्मा, अच्छा ठीक है, आई कैन शेयर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे ही हमारी एक आत्मा के साथ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, ना चाहते हुए भी व्हेनेवर दैट सोल यूज्ड टू कम ना कुछ ऐसा होता था, रॉन्ग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। लेकिन फिर मैं अपने आप को एक ही सत्य याद दिलाती थी कि हम दोनों के बीच में एटर्नल लव, एटर्नल रिस्पेक्ट, एटर्नल रिगार्ड फॉर ईच अदर, विदाउट एनी डाउट। ना कि ये भी मन कह सकता है ऐसा तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा, रिलेशनशिप इज बिकमिंग बिटर डे बाय डे, बट क्योंकि ज्ञान क्लियर था ना, क्लैरिटी थी, और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, और कुछ चाहिए भी नहीं था। ये भी नहीं चाहिए था कि ये व्यक्ति मुझे मिल जाए या ये ठीक हो जाए, कुछ नहीं डिजायर था, बस एक प्योर अंडरस्टैंडिंग, नोइंग थी दैट नो मैटर व्हाट माइट हैपन, हो सकता है आई वुड नेवर सी दिस पर्सन अगेन इन लाइफ, बट आई नो दैट we both have pure love, respect forever, which is eternal. एंड हमने क्या देखा, टाइम लगा, समय लगा, ठीक है, बट इट रिवाइव ब्यूटिफुली विदाउट एनी एफर्ट। इसलिए बार बार मैं आप लोगों को एक ही चीज कह रही हूँ, प्लीज किसी चीज में मेहनत, एफर्ट, हार्ड वर्क नहीं करो। Let things happen naturally. Let you also grow. Let things come to you naturally. Let you also grow in spirituality naturally. जितना एफर्ट करोगे ना, एकदम सुपरफिशियल है वो, इट इज। और जो नेचुरल है ना, उस पे अपनी जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, उस पर अटेंशन बार बार जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, बाहर कितना भी ऐसे लग रहा था कि थिंग्स आर जस्ट बिकमिंग बिटर बिटर बिटर, बट मुझे ना सत्य पर इतना इतना पैशनेटली विश्वास था कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, एंड आई वाज सो कंटेंटेड, आई वाज सो कंटेंटेड विद दैट। ये मैजिक क्रिएट करता है, जहां हम डेस्परेट हो जाते हैं ना, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये चीज बन जाए, इट किल्स इट। और जहां हम लेट गो करते हैं ना, जो होना है हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, मेरा लव, मेरी खुशी, मेरी सेटिस्फैक्शन फॉर एवर है, कुछ भी हो जाए, देन थिंग्स ऑटोमेटिकली फाइंड इट वे। ये समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? दिस इज ब्यूटिफुल एंड दिस इज द वे ऑफ लिविंग। अगर किसी ने ये समझ लिया ना, तो आप अपना पुराने से पुराना, बिटर से बिटर रिलेशनशिप भी
बहुत ब्यूटीफुली बिना किसी एफर्ट के कर सकते हो। ये जो भी चीज जबरदस्ती आती है ना, वो लॉन्ग रन ठीक एब्सोल्युटली, इसलिए नेचुरल इज द वे। सो हाउ टू ओवरकम डिपेंडेंसीज, कैसे ओवरकम करेंगे? द मोर यू बिकम uninfluenced, the more you can love souls, whether they are sweet or sour. जितना जितना आप अनइन्फ्लुएंस्ड है उनके बिहेवियर से, एक्सपेक्टेशन से, आउटकम से, कि इस रिलेशन का ये आउटकम होना चाहिए, ठीक है, मैं इस व्यक्ति को प्यार करती हूँ तो ये व्यक्ति भी मुझे रिटर्न में ये देना चाहिए, जितना जितना हम एकदम अनइन्फ्लुएंस्ड होते जाएंगे, जीरो इन्फ्लुएंस में आते जाएंगे, हमारे रिलेशनशिप्स इतने इतने ब्यूटीफुल होते जाएंगे। जितना इसको ना परमात्मा एक बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, जितना न्यारा उतना प्यारा। द मोर डिटैच्ड आई एम, द मोर लविंग आई बिकम। इसलिए लेट थिंग्स कम टू यू नेचुरली, आप उनके पीछे भागो नहीं। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट में मेहनत करनी पड़ेगी वरना काम कैसे होगा? कौन कह रहा है मेहनत करनी पड़ेगी? मन कह रहा है। जब प्रोजेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब पीपीटी बना रही हूँ, ऑटोमेटिकली हो रहा है। मन कहता है यार ये तो बड़ा मेहनत का काम है, यार ये तो बड़ा इस पे तो बड़ा हार्ड वर्क है तो कुछ भी नहीं। इट इज ओनली अ थॉट, एक संकल्प ही तो है, एक फीलिंग ही तो है, भारीपन की, मेहनत की, सत्य तो नहीं है। इसको समझना है कि आज हमने एक बहुत अच्छा कहीं पे कोट पढ़ा था और मैंने अपने स्टेटस पे भी डाला था, ठीक है, आई विल रिपीट इट हेयर ऑल्सो, ठीक है, मैं देख ही लेती हूँ और सेम टू सेम वैसे ही पढ़ती हूँ जो है। उसमें लिखा था, मैं शरीर नहीं, मैं संकल्प नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं संवेदनाएं नहीं, मैं कहानी नहीं, मैं मन नहीं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। Neither I am my thoughts, nor I am my feelings, nor I am my sensation, nor I am this body, and neither I am the stories running in the mind. I am just this pure energy filled with love. तो the more, और जब मैं इस स्टेट में रहती हूँ ना, the energy which is filled with love, तो मैं अप्रभावित हूँ, क्योंकि प्रभावित होने के सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए। एंड नाउ ऑल माय रिलेशंस, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उसके कैसे भी संस्कार हो, मेरा उससे इतना ब्यूटीफुल संबंध होगा, क्योंकि अब सारी डिपेंडेंसी, सारी अटैचमेंट, सब कुछ खत्म हो गया, एंड आई एम कंप्लीटली कंप्लीटली फ्री। कौन सी लास्ट लाइन थी मुझे तो याद भी नहीं है, ये जो अभी मैंने कोट बोला था उसकी लास्ट लाइन, रेखा जी? ओके, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं संकल्प नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं संवेदनाएं नहीं, संवेदनाएं मतलब सेंसेशंस, मैं कहानी नहीं, मैं मन नहीं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ रिफ्लेक्शन शॉर्ट एक्सरसाइज। क्या करेंगे हम? आई वॉन्ट यू ऑल टू क्रिएट 3 पॉइंट्स। आपका अभी कोई भी रिलेशनशिप है, आप एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाएंगे, एनी 3 पॉइंट्स टू ओवरकम अ डिपेंडेंसी। जो भी अभी तक हमने पूरे सेशन में सीखा, उसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स लेकर जस्ट राइट इट डाउन, एंड यू कैन ऑल्सो पिक अ रिलेशन फॉर यू। आप कोई भी एक रिलेशन दे सकते हैं, और आपको आज से
उस रिलेशन को पूरी तरह से हर प्रकार की डिपेंडेंसी से मुक्त बनाना है, तो तीन चीजें आपको क्या चाहिए होगी? आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं. व्हाट विल बी दोज थ्री थिंग्स दैट यू नीड? हाँ जी, व्हाट आर दोज थ्री थिंग्स दैट यू नीड? नॉलेज, अवेयरनेस, आई वोंट एक्सपेक्ट. वाह वाह वाह, ओके. थोड़ा और प्रैक्टिकल लें, जो जो आज हमने समझा. सबसे पहला, लेटिंग गो एंड बिकम फ्री. लेट गो. जो भी चीज आपको बांध रही है, आपको डर है, उसको छोड़ दो. छोड़ ही दो, मतलब यहां से छोड़ दो. एंड बिकम फ्री. दूसरा, बी लविंग बट डिटैच्ड. लव करना है, कैसे करना है बताया, ठीक है, बट एकदम डिटैच रहना है, न्यारे. न्यारे बिल्कुल. और तीसरा, टू बी डिटैच्ड रिमेन अनइन्फ्लुएंस. कैसे डिटैच्ड रहूंगी, कैसे न्यारे रहूंगी? जितना मैं उस व्यक्ति के एक्शंस, रिएक्शंस, बिहेवियर्स, सुख, दुख, एप्रिसिएशन, उसके हर चीज से जितना अप्रभावित, उसकी क्या, किसी की भी. अगर सच में आप पूरे विश्व को प्यार करना चाहते हो ना, इफ यू वांट, यू लव एवरीवन इक्वली, आपको पूरे विश्व से अप्रभावित रहना पड़ेगा. सिंपल. या, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा. ये मेरी खुशी मेरी हेल्थ पर डिपेंडेंट है. मैं क्या करूं कि मेरी डिपेंडेंसी कम हो जाए? अपने सत्य को जानो. जितना अपने सत्य को जानोगे कि ये शरीर विनाशी है, नाशवान है, हेल्थ को कुछ भी हो जाए, मुझ आत्मा को कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, आई एम इटर्नल, माई हैप्पीनेस इज इटर्नल, माई पीस इज इटर्नल, माई लव इज इटर्नल. जितना मैंने उसको जाना, जान लिया ना इस इटर्निटी को, उतना मैं हर प्रकार की शरीर की डिपेंडेंसी से भी मुक्त रहूंगी. और शरीर को भी वैसे चलाओ जैसे रिश्तों को चला रहे हो, उससे डिटैच रहो. तो आप देखो, शरीर भी बहुत, लेकिन शरीर के सुख, शरीर की यू नो व्याधि, शरीर की बीमारी जितना करोगे, वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा. पेन भी तो यहाँ माइंड में है ना. माइंड से डिटैच हो. पेन भी हमें, क्योंकि ऐसा, ये एक मौका है. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. जब बॉडी में पेन आती है ना, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सी दैट यू आर नॉट द पेन. यू आर नॉट इवन द वॉइस दैट इज टेलिंग यू पेन है. वो जो एरिया जहां पे पेन हो रहा है, अगर अभी वहां पे डॉक्टर एंथीसिया का इंजेक्शन लगा दे तो पेन गायब हो जाए. सब कुछ यहाँ है, सब कुछ मन में है. इसलिए जितना आप इन आवाजों से भी डिटैच, जितना अपने सत्य पर अटेंशन, जितना आपको प्यार होने लगेगा ना, जिसको लोग सेल्फ लव कहते हैं, और पता नहीं सेल्फ लव की यू नो डेफिनेशन को क्या से क्या बना दिया. बट सेल्फ लव मीन्स नोइंग योर eternal truth, which cannot be which cannot be harmed, जिसको कोई नुकसान कभी हो ही नहीं सकता. मैं इतनी सुरक्षित हूँ, परमानेंट हूँ, इटर्नल हूँ. मैंने अगर जितना
प्यार, जितना इंटरेस्ट मैं उस सत्य में रखूंगी ना, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली धीरे 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 खत्म होती जाएंगी। हम्म। चलिए, तो अभी हम वी विल टेक अ शॉर्ट मेडिटेशन। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक, एनीथिंग बिफोर वी टेक द मेडिटेशन? वी हैव गुड अमाउंट ऑफ 5 minutes बिफोर वी क्लोज, तो हम अब मेडिटेशन लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? क्या लिखा है? मेरी हैप्पीनेस मेडिटेशन कमेंट्री पर डिपेंडेंट है। कोई नहीं, आप अपने साइलेंस ट्रुथ को जानो, वो भी खत्म हो जाएगी। व्हेन यू विल नो योर साइलेंस ट्रुथ ना, तो वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, गिव मी सम टाइम। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलिए, अब हम लेट्स सिट बैक कंफर्टेबली, और किसी भी जीवन के एक रिश्ते को या शरीर को या किसी भी उस सिचुएशन को अपने मन की आंखों के सामने लाएं। जो आपको लगता है कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी, कहीं ना कहीं मैं इस व्यक्ति से, इस सिचुएशन से या अपने शरीर से प्रभावित हो रही हूँ, इन्फ्लुएंस हो रही हूँ। और अब देखते ही देखते अपना ध्यान अपने सत्य की ओर लेकर चलो। मैं कौन? मैं वो आत्मा हूँ जो संपूर्ण अप्रभावित है। मैं वो आत्मा हूँ जिसका सत्य है कि वो इटर्नली पीसफुल है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु मेरी खुशी को कम या ज्यादा नहीं कर सकती। मेरी खुशी इटर्नल है। सदा है, फॉरएवर है। मेरे मन के संकल्प भी, भावनाएं भी, तृष्णाएं, डिजायर्स भी मेरी खुशी को कम ज्यादा नहीं कर सकते। Just knowing that I am complete, मैं संपूर्ण हूँ अभी इसी मोमेंट में। कोई भी पोजीशन, पद, लेबल मेरी सेल्फ वर्थ को, मेरी पावर को कम ज्यादा नहीं कर सकता। अब देखो अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में जहाँ पे कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति मेरे सत्य को टच ही नहीं कर रहा, कर ही नहीं पा रहा। मैं इतना न्यारा,
इतना अप्रभावित, जैसे बस एक सीन्स चल रहे हैं मेरे सामने, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आत्माएं भी आ रही हैं और जा रही हैं, फिर मैं एकदम अनइन्फ्लुएंस्ड, कोई प्रभाव नहीं। मैं जैसी थी वैसी हूँ और सदा उस अपने सत्य को जानती हूँ और दूसरे के सत्य को भी पहचानती हूँ कि दूसरी आत्मा भी मेरी जैसी फॉरएवर पीस, फॉरएवर लव, फॉरएवर सत्य है। जितना मेरा ध्यान, मेरा अटेंशन, मेरा इंटरेस्ट मेरे इस सत्य पर होगा और ना कि मेरे मन के संकल्प, भावनाएं, बाहर की दुनिया, इन सब चीजों से परे, मेरा इंटरेस्ट मेरे साइलेंस, उतना उतना मैं आत्मा अप्रभावित, डिटैच्ड और लविंग होती रही, उतना उतना मेरा दायरा दूसरों को प्यार करने की कैपेसिटी, सबको एक समान देखने का नजरिया चाहिए, क्लियर होता चाहिए। और यही है ट्रू लव, ट्रू लिविंग, एक सच्चे योगी की निशानी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपने आज के सेशन से कुछ नया सीखा हो, जिसको आप बहुत इजीली अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो, which will add value to your relationships, to your life, and इसी तरह हम we'll keep connecting again and again. Till then, Om Shanti, take care, good night.